यस स्टूडेंट, क्लास 11th आप लोगों का चैप्टर 5 द आइलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल, ये वाला चैप्टर आप लोगों का चल रहा था और इसका लास्ट पैसेज बचा था और आज ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप लोग देखिए, यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाए थे कि हमको जनसंख्या पॉपुलेशन के नियंत्रण पर उसको टॉप मोस्ट हमको प्रायोरिटी हमको देना पड़ेगा, प्राथमिकता हमको देनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए देखिए इसके बाद, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन द ह्यूमन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में, मानव इतिहास में, वी सी हम देखते हैं ए ट्रांसकेंडिंग कंसर्न। एक ट्रांसकेंडिंग कंसर्न, ट्रांसकेंडिंग मीन्स होता है बढ़ता हुआ, कंसर्न मतलब होता है चिंता, मतलब आवश्यकता से अधिक। हम पहली बार देख रहे हैं कि मानव इतिहास में आवश्यकता से अधिक चिंता हो रही है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, कि लोग चिंता किस चीज़ की कर रहे हैं ना, द सर्वाइवल जीवन के बारे में, नॉट जस्ट ऑफ द पीपल लोगों के बारे में जिन चिंता लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बट ऑफ द प्लैनेट बल्कि अपने हमें ग्रह के बारे में लोग ज़्यादा चिंतित हैं। पहली बार इतिहास में ये एक कंसर्न हुआ है। आवश्यकता से अधिक लोग जो हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों की जीविका के बारे में नहीं, बट ऑफ द प्लैनेट बल्कि अपने प्लैनेट के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में लोग ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। वी हैव बिगन टू टेक ए हॉलिस्टिक व्यू, लेखक कह रहा है कि हमको जो है एक हॉलिस्टिक व्यू मतलब होता है एक समग्र दृष्टिकोण रखना होगा। वी हैव बिगन, हमने रखना शुरू कर दिया है, टू टेक ए हॉलिस्टिक व्यू, एक समग्र दृष्टिकोण, ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, जहाँ से हमारा एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व, बेसिस मतलब आधार, अर्थात इसी प्लेनेट से ही तो हमारा आधार है। अगर ये प्लेनेट नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि वी हैव बिगन टू टेक ए हॉलिस्टिक व्यू, हमने एक समग्र दृष्टिकोण को विकसित करना शुरू किया है, ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, जो हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा आधार है, सबसे पहला आधार है। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, आगे कहते हैं द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो ये पर्यावरणीय समस्या है, डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिमाइज, ये हमारे सिग्नल, डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल, ये आवश्यक सिग्नल नहीं है। क्या? आवर डिमाइज, हमारे डिमाइज मतलब होता है मौत या विनाश, हमारे मौत या विनाश का ये आवश्यक कारण नहीं है। आवर डिमाइज, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, बल्कि ये क्या है? हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट है, हमारे आने वाले कल का पासपोर्ट है। जैसा आज हम इसको बनाए रहेंगे, कल हमारे लिए वैसा ही रहेगा, ये पासपोर्ट के रूप में हमारे लिए काम करेगा। तो यही कह रहे हैं कि द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो आज पर्यावरण में प्रॉब्लम हो रही है, डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिमाइज, इससे केवल हमारी मौत ही नहीं होगी, बल्कि इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये हमारे आने वाले कल के लिए, मतलब हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एक ऐसा पासपोर्ट होगा जिसमें आने वाले समय में उनका भी विनाश ही होगा। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विज़न, जो ये एमर्जिंग, जो ये अस्तित्व में न्यू वर्ल्ड, ये नया वर्ल्ड मतलब संसार का ये विकास, विजन मतलब दृश्य हुआ है, ये उदय हुआ है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, जो इस नए संसार का उदय हुआ है, हैज़ असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किस चीज़ का है? ये असर्ड मीन्स भी उदय होता है, इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे नए जिम्मेदारियों का युग है। ये जो नए विश्व का सूत्रपात हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास नई जिम्मेदारियों का उदय हुआ है। हाँ, इट इज़ ए हॉलिस्टिक व्यू, ये एक समग्र दृष्टिकोण है। एन इकोलॉजिकल व्यू, एक ऐसा पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है, पारिस्थितिकी विचार है। सीइंग द वर्ल्ड, हम इस संसार को देखें, सीइंग द वर्ल्ड, हम इस संसार को देखें एज एन इंटीग्रेटेड होल, एक इकाई के रूप में, हम पूरे संसार को एक इकाई के रूप में देखें, रादर देन एन डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट,
ये नहीं कि डिसोसिएशन मतलब अलग अलग कलेक्शन, अलग अलग इकाइयों का पार्ट ना देखें, भाग ना देखें, बल्कि हम पूरे विश्व को एकीकृत रूप में देखें। ये नहीं देखें कि हम यहीं पर हैं तो केवल हम अपने ही को अपने आप को ही सुरक्षित रखेंगे, अपने यहाँ इधर के पर्यावरण को हम सुरक्षित रखेंगे। कहने का मतलब है कि हम पूरे विश्व को एक एकीकृत रूप में देखेंगे, रादर देन एंड डिसोसिएट, बल्कि एक अलग अलग पार्ट, अलग अलग एकीकृत पार्ट की अपेक्षा, बल्कि हम इसको पूरे विश्व को एक रूप में देखेंगे, समग्र रूप में देखना चाहिए हमें। आगे फिर कहते हैं इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रिशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी कह रहे हैं, आगे लेखक कह रहा है कि इंडस्ट्री मतलब उद्योग, हैज़ ए मोस्ट क्रिशियल, एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे जिम्मेदारियों के युग में इंडस्ट्री जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वाट ए ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा कायाकल्प, वुड बी इफेक्टेड, एक ऐसा कायाकल्प इतना प्रभावित होगा, इफ़ मोर बिजनेसमैन, यदि सभी बिजनेसमैन शेयर्ड मतलब साझा करें, मतलब यह उतना ही प्रभावित होगा, इंडस्ट्री जो उद्योग है ये उतना ही प्रभावित होगा। ए वाट ए ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा कायाकल्प, वुड बी मीन्स होगा, इफेक्टेड मीन्स प्रभावित करेगा, इफ़ यदि मोर बिजनेसमैन, यदि सभी बिजनेसमैन शेयर्ड मीन्स साझा करेंगे, द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ दो पॉन्ट, ये दो पॉन्ट हैं, और मिस्टर एडगल एस बुलार्ड, ये चेयरमैन हैं, इन्होंने जो भी बात यहाँ पर शेयर की है, यदि सभी बिजनेसमैन इस बात को शेयर करें, क्या उनकी बात है, देखिए, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, स्पष्ट किया, कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, उन्होंने कहा कि मैं कंपनी का चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, आवर कंटिन्यूज एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, आवर कंटिन्यूड, कहते हैं हमारा जो लगातार, कंटिन्यूड मतलब लगातार, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर, जो हम ये एक लगातार हम लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर मतलब लगातार हम इसका निर्माण कर रहे हैं। आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर, हम एक लगातार अपने अस्तित्व के रूप में, किसके अस्तित्व के रूप में, मतलब हमारी ये पृथ्वी जो है, ये हमारा जो प्लैनेट है, इसके रूप में हम लगातार इसके कौन हैं, हम इसके मैन्युफैक्चरर हैं, निर्माता हैं, हम नियमित रूप से इसके निर्माता हैं। रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, वी हम क्या करें, हम श्रेष्ठ बने, एक्सेल मतलब होता है श्रेष्ठ बने, दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, हम पर्यावरणीय प्रदर्शन में अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं। उनके कहने का मतलब है कि हम इस विश्व के नागरिक हैं और हम इस पर्यावरण के खुद निर्माता हैं, हम ही इसको बना सकते हैं, हम ही इसको बिगाड़ सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि दैट वी एक्सेल, हम श्रेष्ठ बने इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, पर्यावरणीय प्रदर्शन में, उच्च प्रदर्शन करने में हम श्रेष्ठ बने, हम आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप, अब यहाँ पर दूसरे जो है मार्गरेट थैचर के बारे में बात कही गई है। मार्गरेट थैचर जो थे, क्या थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर के द्वारा जितने भी स्टेटमेंट कहे गए, ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो भी उन्होंने स्टेटमेंट कहे, नन हैज पास्ड सो डिसिवली, नन हैज पास्ड, कोई भी इतना नहीं था, डिसाइसिवली मीन्स होता है निर्णायक, इतना अंतिम निर्णायक नहीं था, इनटू द करेंट क्वाइन ऑफ इंग्लिश यूजेस एज हर फिलिशियस वर्ड्स, जितना ये सटीक शब्द है,
मतलब उनके द्वारा कहे गए जितने भी सेंटेंस हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतने निर्णायक नहीं है इनटू द करेंट क्वाइन ऑफ इंग्लिश यूजेस, जिनका इंग्लिश में यूज किया जाए, एज हर फिलिशियस वर्ड्स, जितना उनका ये सटीक शब्द था। क्या शब्द था उनका? नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। उनके कहने का मतलब कोई भी पीढ़ी, मार्गरेट थैचर ने क्या कहा था कि नो जनरेशन, कोई भी पीढ़ी हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। फ्री होल्ड मतलब हमेशा से, जैसे कह सकते हैं कि हमारा पूर्ण स्वामित्व, कि कोई भी जनरेशन ये नहीं कह सकती कि हमारा पृथ्वी पर पूर्ण स्वामित्व है, हम ही पृथ्वी पर पूर्ण बने रहेंगे। तो वही इनके कहने का मतलब है, कोई नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं है जो पृथ्वी पर कहे कि हमारा पूर्ण स्वामित्व है। ऑल वी हैव इज इन लाइफ टेनेंसी, ऑल वी हैव, हम सभी लोग, इज हैं, ए लाइफ टेनेंसी, हम लोग यहाँ पर किराएदार के रूप में यहाँ पर हैं। या ये पृथ्वी हमारी कैसी है? हम किराएदार के रूप में है। आज हम यहाँ पर आए हैं और कल हमसे ये हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो हमसे ले लेंगी इसको। तो हम क्या हुए? किराएदार के लिए जितने दिन तक है उतने दिन तक हमको यहाँ पर रहना है। तो अब किराएदार के रूप में है, तो आगे फिर कह रहे हैं विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। अब किराएदार के रूप में है तो हमको, हमारी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी फुल रिपेयरिंग करें, हम इसकी फुल रिपेयरिंग लीज, हमारी इसकी मरम्मत करने की भी हमारी इसकी जिम्मेदारी बनती है, रिपेयरिंग करने की भी जिम्मेदारी। जैसे कि अगर हम किसी के घर जो है लेते हैं किराए पे, तो जो भी हमारे हमसे उसमें नुकसान होता है तो हम उसका क्या कर देंगे, हम उससे रिपेयरिंग करवाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि लाइफ टेनेंसी, हमारी ये जीवन काल की क्या है? जीवन काल की एक किराएदारी है, विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। और हमें इसे क्या करना है? हमें इसकी पूरा रिपेयरिंग करवाना होगा, मरम्मत करवाना होगा। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन। और जैसा कि मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने भी कहा था, इनके पहले भी इनका आप लोगों ने पढ़ा था, इसी चैप्टर में पढ़ा है मिस्टर लेस्टर ब्राउन का, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ। अभी कह रहे हैं कि ये पृथ्वी जो है हमको वंशानुगत नहीं मिली, हम इसके वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर। ये पृथ्वी हमसे, हमारे पूर्वजों से नहीं मिली है, बल्कि क्या है? वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, बल्कि वी हैव बोरोड इट, हमने उधार लिया है, इट मीन्स इसे, फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों से, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। तो ये नहीं कि पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ है, चाहे जैसे इसको हम करें, चाहे जैसे हम यूज करें, हाँ, अपनी पृथ्वी को हम चाहे जिस तरीके से इसका सर्वनाश करें, ये नहीं, बल्कि ये हमारे बच्चों से हमने उधार लिया है। अब उधार लिया है तो हम अपने बच्चों को उसको कैसे करके देंगे? सुरक्षित करके देंगे, सेफ करके देंगे, और ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी इससे क्या हो? लाभान्वित हो। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। और हम ये जानते, ये क्या बोलते हैं, आप लोगों का हार्निबल कंप्लीट भी हो गया है। हार्निबल कंप्लीट हो गया है और स्नैपशॉट में 2 आपका लेसन बचा हुआ है, एक शायद पोएम भी बचा है। तो नेक्स्ट डे आप लोगों को पोएम पढ़ाएंगे, ठीक है? और आप लोग जो है लेसन को पढ़िए। और ये लेसन जो है थोड़ा आप लोगों के लिए टफ भी था, लेकिन हमने भरसक प्रयत्न किया है आपको समझाने का। आप लोग इसको पढ़िए, रिपीट करिए, 1-2 बार पढ़िए, 2 बार ज़रूर पढ़िए, 3 बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है आप इसको बार बार पढ़िए। और इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्नैपशॉट से 2 लेसन जो बचा है उसको हम आप लोगों को कवर करेंगे। ओके।